स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। PWBD कैंडिडेट और CCAA कैंडिडेट जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स हैं, उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो मार्क्स का कैलकुलेशन था और जो कट ऑफ है उसको यहाँ पे जारी किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट। और ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ITI कर रहे हैं, उनका सपना आगे रेलवे में जाने का या रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। और उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जिन्होंने अभी रिसेंट में रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन दिए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। ITI से रिलेटेड हर तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, इन्फॉर्मेशन सब आपको यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ मिलती रहेगी। ये अभी वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद की तरफ से ये जारी किया गया है एंड आप देख सकते हैं डेट इसमें 18 जनवरी 2023 है। और ये क्या है, नोटिस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फर्स्ट डीवी। इसका मतलब पूरा चांसेस है कि अगर कुछ कैंडिडेट इसमें इनएलिजिबल पाए जाते हैं, मतलब एलिजिबल नहीं पाए जाते, तो सेकंड डीवी भी हो सकता है वैकेंट सीट्स पे। किन के लिए है? PWBD और CCAA कैंडिडेट्स के लिए। जैसा आप सभी को पता है PWBD और CCAA कैंडिडेट जो हैं उनका PET यहाँ पे नहीं होता, PET में उनको छूट मिलती है। तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एंड इसमें बताया गया जो रेलवे के एग्जामिनेशन चले थे 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। एंड इसका रिजल्ट 22 दिसंबर 2022 को आ गया था। तो उसी क्रम में यहाँ पे RRB अहमदाबाद की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। PET चल रहा है ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब के लिए यहाँ पे अलग से जो पैनल है वो यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा वो भी, ठीक है। अकॉर्डिंगली अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 324 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स एंड 1240 CCA जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। कब? 30 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक RRC ऑफिस, ग्रैंट रोड, मुंबई में। अब यहाँ पे अगर मार्क्स के कैलकुलेशन की बात करें, जैसा हमने बताया था कि आप सभी के रिजल्ट में जो आपका CCA जो NCTVT वाला मार्क्स है उसका 1/3 ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, तभी आपका वहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स जो है फाइनली आया था। एंड जो आपने रा मार्क्स आपके थे जो नॉर्मल रेलवे में आपने CBT में मार्क्स लिए हैं उसका आपका यहाँ पे 2/3 जोड़ा गया, मतलब 2/3 आपके CBT एग्ज़ाम का और 1/3 आपका NCVT मार्क्स का जोड़ के यहाँ पे बनाया गया। दूसरी एक अपडेट हमने आपको बताई थी कि जैसे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका मिनिमम कट ऑफ कितना है 40 और OBC SC ST का मिनिमम कट ऑफ कितना है 30। तो इससे कम जो कैंडिडेट पाएंगे, ठीक है, ये 1/3 एंड ये मिला के वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेंगे। भले आपने अप्रेंटिसशिप वहाँ से की हो, सीट खाली चली जाएगी, लेकिन इससे कम को क्वालिफाई यहाँ पे नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे, मान लीजिए आपको यहाँ 1/3 का अगर वेटेज मिला है, मान लीजिए किसी का यहाँ पे है 75%, ठीक है, किसमें? रेलवे से जो आपने अप्रेंटिस किया उसमें, ठीक है। तो 75 का 1/3 कितना हो गया? 25। और मान लीजिए जो CBT एग्जामिनेशन हुआ उसमें एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने जो है वहाँ पे स्कोर किया सिर्फ 30 नंबर, तो 30 नंबर का 2/3 कितना हो गया? ठीक, 10 दूनी 20, 20 और 25 मिलके कितने हो जाएंगे? 45 नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए कि आपने अगर 30 नंबर क्या उससे कम भी अगर स्कोर किया और यहाँ पे आपका अच्छा नंबर 75% भी रहा, उसको हमने मिनिमम जोड़ा है, उस केस में भी आप क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे क्वालिफाई हो जा रहे हैं आसानी से, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएँ तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1/3 वेटेज मिलने के बाद और 40 और 30 ही अगर यहाँ कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे गए थे, तो आप सभी को थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। कट ऑफ यहाँ बहुत कम गया है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे PWD के केस में LD में आप देखेंगे 53.91 है, VI में 57.27, HI UR एंड EWS में 39.74 गया है, ठीक है। HI OBC SC ST में 28 है, ठीक है, इसमें 30 है। CCA में अनरिजर्व में देखेंगे 40.0607, यानी 40 से थोड़ा भी ज़्यादा आपका है तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। एंड OBC SC ST का 30.1629 01629 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट ऑफ गया है जिन्होंने ITI करके रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, ऐसे कैंडिडेट्स का, ठीक है। बाकी का कट ऑफ आपने देखा ही, कहीं 60 गया, कहीं 64 गया, कहीं पे 58 गया है। आप देखिए यहाँ पे कट ऑफ कितना कम गया है, तो कैसा वेटेज आपको मिलता है अप्रेंटिसशिप करने का, वो चीज़ अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें, इंटीमेशन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप सभी को मेल और SMS के थ्रू भी भेजा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक कॉल लेटर डाउनलोड करने की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, हर जोन की वेबसाइट पे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ एक कॉमन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब आपको रिजेक्ट नहीं होना है। ऐसा जरूर नहीं सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ के बाद भी कुछ कैंडिडेट फिल्टर हो सकते हैं अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहे सीट की अपेक्षा उस केस में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको 3 से 4 दिन का स्टे कर लेना है, क्योंकि उसके साथ साथ यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो मुंबई जा रहे हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन का भी आपको प्लान कर लेना है। क्या लिखा है, कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। ठीक है, दे आर एडवाइज टू प्लान दियर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू दियर वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर मुंबई से आपको कहीं भेजा जा रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तो आपको 3 से 4 दिन का आपको प्लान कर लेना। वहाँ मेडिकल में 3 से 4 दिन भी आपके लग सकते हैं। वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप चाहें चेंज कराना तो चेंज नहीं होगा, जहाँ रेलवे भेजेगा आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म की आपको कॉपी ले जानी है। अगर आपने नहीं रखा होगा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोशिश करिए उसे खोज लीजिए, आपके मेल पे या कहीं ना कहीं होगा, उसको ले लेना है आपको। ठीक, इसके साथ सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड उनकी 2 सेट फोटोकॉपी, 2 क्या आप 3 सेट ले लीजिएगा, एंड उन सभी को फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है आपको। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड आपका अप्रेंटिसशिप का भी। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट या कुछ नाम में चेंज वगैरह आपने कराया तो उसका आपको गैजेट नोटिफिकेशन या जो भी उसको आपको लीगल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। NAC सर्टिफिकेट जो आपका है CCA कैंडिडेट वो लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आप सभी का, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उस पर आपको ले जाना है। EWS के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लेटेस्ट आपको ले जाना है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का NOC, एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस आप एक्स सर्विसमैन है तब, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWBD के केस में, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार कार्ड या जो भी आपका वो ले जाना है आपको। पेमेंट रिसीट, अगर आपने कोई चालान SBI ब्रांच है इसके थ्रू पे किया तो उसका आपको रिसीट ले जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, अगर एग्जामिनेशन फ़ीस आपने वेव कराई थी तो उसका आपको ले जाना है। माइनॉरिटी या कम्युनिटी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट स्टाम्प पेपर पे आपको ले जाना पड़ेगा। एक सेल्फ क्लैरिफिकेशन बाय ट्रांसजेंडर, अगर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उस केस में है, JNK का डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। इसके साथ साथ फॉर्म भरते टाइम जो फ़ोटोज़ थी उसकी 6 कॉपी आपको फ़ोटोग्राफ की ले जानी है। ठीक है, जो स्कैन करके आपने अपलोड किया था ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पे। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको आप अभी से सेग्रीगेट करके रख लीजिए एक फाइल में, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। साथ में एक चीज़ लिखा, कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट मेयरली बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर्म एनी राइट टू देम ऑन देम फॉर अपॉइंटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट। DV के लिए बुलाए जाना का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, DV होगा, मेडिकल होगा, मेडिकली भी आप फिट पाए जाएंगे तब आप जाकर फाइनल यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो जैसे और जो उनकी अपडेट आती है वैसे मैक्सिमम केसेस में चांस यही है कि आपका कट ऑफ लगभग यही रहेगा। फिर भी कुछ कुछ जोन में जहाँ ज़्यादा अगर कैंडिडेट पाए जाते हैं तो वहाँ पे 1-2 नंबर जो है कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। जैसे ऐसी कोई एक अपडेट आएगी हम आप तक उससे भी ज़रूर पहुँचा देंगे, जिससे कि आप हर चीज़ से अपडेटेड रहेंगे। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपने किस जोन से अप्लाई किया एंड आपका, ठीक है, नंबर तो आपने चेक कर ही लिया है, अब आपका ये 2/3 एंड 1/3 जोड़ने पे कितना आ रहा है, क्या वो सही है, आपके रिजल्ट में सही शो हो रहा है या नहीं, आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे।